सारी पाबंदियां हटा दो। ये हटा दो। ये पाकिस्तानी जज्बे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान को उस मंजिल पे पहुंचाने के इस इरादे को ये रोक नहीं सकते। ये पाकिस्तान के इन जज्बों को इनको सलाम पेश करना चाहिए, रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये पाकिस्तान ने खुदा खुदा करके आज ये दिन देखा है। 60 सालों के बाद ये दिन पाकिस्तान को मंजिल मकसूद तक पहुंचाए बगैर रुक नहीं सकते। हमारे कदम रास्ते में रुक नहीं सकते। और अगर इन्होंने मुझे गिरफ्तार अगर कर लिया है, मैं वार्निंग देता हूं, यहाँ से सब पाबंदियां हटाओ, क्योंकि ये गैर कानूनी पाबंदियां हैं और नवाज शरीफ को ये गैर कानूनी पाबंदियों में जकड़ कर नहीं रख सकते। अगर नवाज शरीफ होंगे और कौम के नौजवानों आज घर से निकलने का दिन आ गया है। कौम की बेटियों, आज घर से निकलने का वक्त आ गया है। आज वो घड़ी आन पहुंची है। ये पाकिस्तान को इस दो राह से निकालने का वक्त आ चुका है। आओ मिलकर मंजिल की तरफ, आओ मिलकर मंजिल की जानिब रवा दवा हो जाए। और इन्होंने अगर हमारा रास्ता रोका तो इस शमा से शमा जलनी चाहिए। इस शमा से शमा जलनी चाहिए। ये रोशनी आगे बढ़नी चाहिए। ये रोशनी बढ़ के पाकिस्तान के घर घर में फैलनी चाहिए। ये रोशनी इतनी बढ़ जाए कि पाकिस्तान से बेरोजगारी की लानत का खात्मा कर दे, इस मुल्क से नाइंसाफी का खात्मा कर दे और इस मुल्क से तफरी, इस्तराब और बेचैनी का खात्मा कर दे। आपने आज किसी गो मगो की कैफियत में अपने आप को मुब्तला नहीं होने देना। आज एक फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। घरों में बैठे हुए नवाज शरीफ के संग चले। आओ इस्लामाबाद चले। आओ पाकिस्तान की तकदीर बदलकर अवाम को खुशहाली का पैगाम दें। यही हमारा, और हम किसी के डराए कभी डर नहीं सकते। और हम जो है वो किसी से मरूब हो नहीं सकते। और 100 बार खामोश। आप बातिल से दबने वाले ऐ आसमान ही हम 100 पार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। मेरे भाइयों, आज डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये रुकावटें टेम्पररी हैं, ये रुकावटें आर्जी हैं। इनको गिराना है, इनको गिराकर ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मैं आज घर घर में मैं आवाज दे रहा हूं। पाकिस्तान दस्तक दे रहा है आपके घरों पर। पाकिस्तानी कौम आपको पुकार रही है, पाकिस्तान आपको पुकार रहा है। आओ आज फैसला कुन किरदार अदा करके मुझे आज बचाओ और मुझे आज अपनी मंजिल पे पहुंचाओ। 47 के बाद, 1947 के बाद ये दूसरा मौका है कि पाकिस्तान ने फिर आपको आवाज दी है। कितने लोग हैं जो इस आवाज को नहीं सुनेंगे? मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा है जो इस पे कान नहीं धरेगा। और आइए चलें, काफिला, ये काफिला अपनी मंजिल पे पहुंचेगा, तभी हम सुरखरू होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आपने वादा किया हुआ है कि नवाज शरीफ के संग चलेंगे, नवाज शरीफ के कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, नवाज शरीफ के कदम से कदम मिला के चलेंगे। आज वो घड़ी आ गई है, अपना वादा पूरा करो। मैं निकल रहा हूं, अपना वादा पूरा करो। आओ मेरे साथ चलो, आए पाकिस्तान की तकदीर बदले। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।
मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने एक गुफ्तगू की थी अब से कुछ देर पहले मॉडल टाउन में अपनी रिहाइशगाह के बाहर मीडिया से, और इत्तलात हैं कि वो कुछ ही देर में रवाना हो जाएंगे GPO चौक तक पहुंचने के। और ये मनाजिर आप GPO चौक लाहौर से बराह रास्त देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले पुलिस ने लाठी चार्ज किया है GPO चौक पर जमा होने वाले सियासी कारकुनान पर और वकला पर। एक बार फिर बता दें कि पुलिस ने एक बार फिर लाठी चार्ज शुरू कर दिया है GPO चौक पर जमा होने वाले सियासी कारकुनान पर और वकला पर, और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मनाजिर आप बराह रास्त लाहौर के GPO चौक से देख रहे हैं, जहां पर वकला और सियासी कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद, साथ में तलबा भी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी जमा थे। और ये सब जमात है उस लॉन्ग मार्च के सिलसिले के तहत कि जो अदलिया की आज़ादी और अदलिया की बहाली के लिए है। वकला पर और सियासी कारकुनान पर और जितने भी नुमाइंदे सिविल सोसाइटी के और तालिबे इल्म और मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र के लोग यहाँ जमा थे अदलिया की आज़ादी के लिए। उन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, आंसू गैस एक बार फिर से इस्तेमाल की गई है। आज सुबह से ही मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी के सियासी कारकुन और इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी के अफराद GPO चौक पर जमा होना शुरू हुए थे। इसके साथ साथ वकला की भी एक बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी। शुरू से सूरत हाल पुरअमन रही, लेकिन उसके बाद पुलिस और सियासी कारकुनों के दरमियान पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के शल फायर किए, जिसके बाद यहां पर मौजूद सियासी कारकुन मुंतशिर हो गए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर तमाम के तमाम सियासी कारकुन यहां पर जमा हुए। लेकिन अब इस वक्त जो आप बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं GPO चौक लाहौर पर, एक बार फिर पुलिस और सियासी कारकुनों के दरमियान तसादुम शुरू हो गया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज वहां पर मौजूद हैं, हम उनसे वहां पर जो सूरत हाल है वो जानेंगे। जी अहमद फराज, एक बार फिर पुलिस ने आंसू गैस शेल फायर किए हैं, क्या सूरत हाल है वहां पर? जिस बात से खतरा था, जो मैंने पहले कहा था, बिल्कुल वही हुआ है। इसी तरह इन कारकुनों ने जब इनका हिसार तोड़कर आगे जाने की कोशिश की है PMG चौक की तरफ, तो उन्होंने रोकने पर उन्होंने फिर पथराव किए पुलिस ने, और फिर जवाबन पुलिस ने आंसू गैस के शेल फायर किए हैं। अब दोबारा जो कारकुन थे वो बार बार पुलिस की तरफ बढ़ रहे हैं, इन पर पथराव कर रहे हैं, और पुलिस उन पर लाठीचार्ज भी कर रही है, लेकिन गिरफ्तार अभी तक किसी को नहीं किया गया, तो काबू ही नहीं आ रहा। तो बार बार पुलिस जो है वो उन पर आंसू गैस के शेल फायर कर रही है। दोबारा जो है कारकुन जो है वो सब बंदे होने की कोशिश करते हैं, बार बार इकट्ठे हो जाते हैं, हाई कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पर दीगर जो इमारतें हैं और उनमें चले जाते हैं। जो गलियां हैं यहाँ पर जो माल रोड के साथ जो गलियां लगती हैं उनकी तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो सब बंदियों को दोबारा वो पुलिस की तरफ फिर बढ़ रहे हैं। अब पुलिस ने दोबारा उन पर आंसू गैस के शेल फायर किए हैं। जी जावेद। जी बहुत शुक्रिया। अहमद फराज GPO चौक पर मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि एक बार फिर पुलिस और सियासी कारकुनों के दरमियान तसादुम शुरू हो गया है। और आप इस वक्त मॉडल टाउन के मनाजर देख रहे हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ अपने एक घर से बाहर आ गए हैं। और अब से कुछ देर पहले मियां नवाज शरीफ ने खिताब भी किया था मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से। उनकी रिहाइशगाह के बाहर एक बड़ी तादाद में मौजूद थे और मॉडल टाउन में जो मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह है वहां से मियां नवाज शरीफ ने ऐलान किया था कि वो बाहर निकलकर वो GPO चौक की जानिब जाएंगे। दूसरी तरफ GPO चौक में सियासी जमातों के कारकुनों, जमात इस्लामी के कारकुन वहां पर मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के कारकुन वहां पर मौजूद हैं। इन कारकुनों और पुलिस के दरमियान एक बार फिर तसादुम हुआ है और पुलिस ने वहां पर आंसू गैस के शेल फायर किए हैं। लाहौर में इन एहतजाजी रैलियों को वकला के इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जो रुकावटें कायम की गई हैं, मियां नवाज शरीफ ने उन्हें आर्जी रुकावटें करार दिया और कहा कि इन रुकावटों को गिराकर ही हम मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं और नवाज शरीफ को गैर कानूनी पाबंदियों में नहीं जकड़ा जा सकता। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दो मनासिर देख रहे हैं, एक GPO चौक पर हंगामा आराई के जो कि अभी भी जारी है। कुछ देर पहले भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया था मुजाहिरीन पर और एक बार फिर लाठीचार्ज शुरू हो चुका है। आंसू गैस का बेदरेक इस्तेमाल किया जा रहा है इन मुजाहिरीन पर। जबकि दूसरी जानिब आप मनासिर देख रहे हैं मॉडल टाउन लाहौर में मियां नवाज शरीफ के रिहाइशगाह के बाहर के। मियां नवाज शरीफ अब अपनी रिहाइशगाह से बाहर आ चुके हैं और इस वक्त एक ट्रक पर उनके कारकुनान सवार हैं। और
اب سے کچھ دیر پہلے میاں نواز شریف نے اپنے گھر سے نکلتے وقت وہاں پر موجود کارکنوں سے خطاب کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو دباؤ کے حربے حکومت کی جانب سے استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف وہ ان حربوں میں نہیں آئیں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اپنی نظر بندی کے احکامات کو نہیں مانتے, یہ سب غیر قانونی ہے. میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ حکومت کی جانب سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں یہ تمام کے تمام غیر اخلاقی اور غیر آئینی ہیں.